नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, काश कभी आप तर्जुमा तफसीर की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें तो आपको मालूम हो जाए कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो सही है या गलत। अल्लाह करे आप लोगों को या हम लोगों को इस बात को समझने की तौफीक मिल जाए तो क्या ही बात है। तर्जुमा तफसीर में आज पारा नंबर 27 और सूरह नज्म की आयत नंबर 31 से कि बेशक आपका रब ही खूब जानता है जो भटक गया इसकी राह से, और वही बेहतर जानता है जिसने राह रास्त पाई। इन आयत की तशरीह यानी कि कुछ इस तरह है तफसीर कि इनके इल्म की रसाई यहाँ तक है कि इनकी अक्ल की आँख दुनियावी लस्तों से मावरा कुछ देख ही नहीं सकती, इसके अलावा वो कुछ और सोच ही नहीं सकते। इन दो हिम्मतों और कम नज़रों को इनकी हाल पर छोड़ दीजिए। जो लोग कुफ्र और शिरक से मुर्तकब हैं और इसके बावजूद दावा करते हैं कि वही राह हक पर गामजन हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं वही दुरुस्त है। जिस मंजिल पर वो पहुंचने के लिए कोशा हैं, इंसानी ज़िंदगी की सही मंजिल वही है, और जिन्होंने इस्लाम की दावत कबूल कर ली इन्हें मारा पीटा जाता है, इस तरह तरह के दुख पहुंचाए जाते हैं, लेकिन ए हबीब वो तुम्हारा दामन छोड़ने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। इन अहले हक को ये लोग नादान और गुम करदा राह समझते हैं, ये सरासर इनकी ज़्यादती है और इनकी भूल है। कौन गुमराह है और कौन हदायत याफ्ता, इसका फ़ैसला तो अल्लाह ताला खुद करेगा। जो सबसे ज़्यादा इल्म वाला है वही इसका फ़ैसला सही और आखिरी होगा। वो ज़ात पाक जो गुमराह और हदायत याफ्ता को जानती है, जिसकी बादशाही का परचम आसमानों की बुलंदियों और ज़मीन की पस्तियों में लहरा रहा है, इसी को ये हक़ पहुँचता है कि वो बदकारों को इनकी बदकारियों की सज़ा दे और नेकोकारों को इनकी नेकियों का जज़ा दे। अगली आयत में, और जो लोग बचते रहते हैं बड़े बड़े गुनाहों से और बेहयाई के कामों से, मगर शाज़ो नादर बिलाशुबा आपका रब वसी बख्शिश वाला है, इस वक़्त से खूब जानता है जब तुम्हें इसने ज़मीन से पैदा किया और जब कि तुम हमल में थे अपनी माँओं के शिकमों में, बस अपनी खुद सताई न किया करो। वो खूब जानता है कि कौन परहेज़गार है। क्या आपने मुलाहिज़ा फरमाया जिसने रूगर्दानी की। ये आयत अल्लाज़ीना अहसनू का बदल है, ये अत्फ़ बयान है, ये सिफ़त है। यहाँ मुदारा के सीगा इसलिए बयान किया गया है ताकि इज्तनाब के तजद्दुद और इस्तमरार पर दलालत करे, यानी वो हमेशा गुनाहों से इज्तनाब करते रहते हैं। गुनाह कबीरा और फ़ाहिशा के मफ़हूम के बारे में उलमा के मुतअद्दिद अक़वाल हैं, जिनमें से चंद पेश किए जाते हैं। कबाइरुल असम से मुराद शिरक है, क्योंकि ये तमाम कबीरा गुनाहों से बड़ा और घिनौना गुनाह है, और फ़ाहिशा से मुराद ज़ना है जो बेहयाई की इंतहा है। मुक़ातिल कहते हैं हर गुनाह जिसकी सज़ा आतिश जहन्नम है वो कबीरा है, और जिसकी सज़ा कोई शरई हद है वो फ़ाहिशा है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहा ने इरशाद फरमाया कि कबीरा गुनाह 7 हैं, और सहीन की इस हदीस से भी आपकी इरशाद की तस्दीक होती है। तर्जुमा के साथ बर्बाद कर देने वाली चीज़ों से इज्तनाब किया करो। शिरक यानी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। जादू, कत्ल, बेगुनाह यतीम का माल खाना, सूद खाना, मैदान जंग से भाग जाना, पाक दामन बेखबर मोमन औरतों पर तोहमत लगाना। गुनाह कबीरा के बारे में मुतअद्दिद रवायात हैं, किसी में इनकी तादाद 5, किसी में 7, किसी में 14 और किसी में 25 मज़कूर हैं, जिनका खुलासा यह है कि वो हर काम जिससे किताब व सुन्नत की सरीह नस से मना किया गया हो, या इसके लिए कोई हद शरई मुकर्रर की गई हो, या जिसकी सज़ा जहन्नम बताई गई हो, या जिसके मुर्तकब का लानत का मुस्तहिक करार दिया गया हो, या जिस पर अज़ाब के नज़ूल की खबर दी गई हो, ऐसी तमाम बातें कबीरा गुनाहों में से हैं। इनके अलावा जो दूसरे गुनाह हैं इन्हें गुनाह सगीरा कहा जाता है। याद रहे कि गुनाह सगीरा पर असरार और शरीयत के किसी फरमान का इस्तिग़फ़ाफ़ और तहक़ीर का शुमार भी कबीरा गुनाहों में होता है।
اگلی آیت کے مطابق بعض کم ظرف لوگ اپنی نیکیوں پر اترانے لگتے ہیں، اپنی پارسائی اور پرہیزگاری کے قصے جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ یہ خود نمائی اور خود ستائی یعنی کہ خود اپنی تعریف ان کے سارے اعمال حسنہ کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ اس لیے منع فرمایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ اپنے تقوی اور نیکی کا رعب جمانے کے لیے یہ عادت ترک کر دو، کیونکہ تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے جو تمہارے ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہے۔ صرف آج سے ہی نہیں بلکہ اس وقت سے جب تمہارا نطفہ مادر رحم میں قرار پانے کے بعد اپنی تکمیل کے مرحلے طے کر رکھا تھا، بلکہ اس سے بھی ہزاروں سال پہلے جب تمہارے باپ آدم کا خمیر مٹی سے تیار کیا جا رکھا تھا۔ جو خدا تمہیں ابتدائی افرینش سے جانتا ہے، اس کے سامنے شیخی بگاڑنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ وہ خود جانتا ہے کہ تم میں سے متقی اور پرہیزگار کون کون ہے اور فسق اور فجور کی علائشوں سے کون آلودہ ہے۔ تمہارے بتانے کی اسے حاجت نہیں۔ اگر وہ تمہاری لغزشوں پر فوری گرفت نہیں کرتا یا تمہارے جرائم کا پردہ فاش نہیں کرتا تو یہ محض اس کا لطف و کرم ہے، اس میں تمہاری پاک بازی کا کوئی دخل نہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک اگلی آیت کے مطابق اور تھوڑا سا مال دیا اور پھر کنجوس بن گیا۔ اس آیت کے بارے میں بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ولید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اکثر حاضر ہوا کرتا اور آیات قرآنی سنا کرتا، جنہیں سن کر وہ بے اختیار کہہ اٹھتا کہ باخدا یہ کلام بڑا سرسبز ہے، اس کی شاخیں پھولوں سے لدی ہیں اور اس کی رونق و شگفتی دل کو مو لینے والی ہے۔ یہ نہ جادو ہے اور نہ شعر۔ اس کے احباب اور رشتہ داروں کو جب ان باتوں کا پتہ چلا تو انہیں یہ فکر دامنے گیر ہوئی کہ کہیں وہ اسلام قبول کرنے کا برملا اعلان نہ کرتے۔ چنانچہ اس کا ایک بے تکلف دوست اس کے پاس آیا اور اسے بڑی لعنت اور ملامت کی کہ تم اپنے آباء و اجداد اور بڑے بزرگوں کے مذہب کو چھوڑ رہے ہو اور ایک نیا دین اختیار کر رہے ہو، بڑے شرم کی بات ہے۔ اس نے کہا مجھے عذاب قیامت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اس دوست نے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم اتنا مال مجھے دے دو تو قیامت کے روز میں تمہارے حصے کا عذاب بھی اپنے سر پر اٹھا لوں گا۔ چنانچہ ولید نے اسلام لانے کا ارادہ ترک کر دیا اور جس مال کا وعدہ اس ضامن سے کیا تھا کہ اس میں سے کچھ تو اسے دے دیا، بقیہ دینے سے مکر گیا۔ اگلی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم کو فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے حق قبول کرنے سے منہ پھیر لیا، پھر اپنے ضامن کو پورا معاوضہ بھی نہ دیا؟ یہ شخص کتنا احمق ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ روز حساب کوئی شخص اس کے حصے کا عذاب برداشت کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کتنا بڑا بخیل ہے کہ جتنا مال دے کر اپنی جان بخشوی کروانے کا اس نے سودا کیا تھا وہ بھی اس نے پورا ادا نہیں کیا۔ حماقت اور بخل دونوں عیب اس میں پائے جاتے ہیں۔